ऐसे केस में हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। जो भी असेट्स और जो भी लायबिलिटीज कम होगी या लायबिलिटीज बढ़ेगी, एसेट्स बढ़ेगी, तो किससे बंद किया जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से, जिसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? पूंजी कमी खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजी कमी खाता। तो बताया गया था कि ये कब कंडीशन पैदा होती है? जब हमारे पास बैलेंस शीट में असेट्स जो है जितनी उसकी वैल्यू है उससे ज़्यादा दिखाई जा रही है। उसकी वैल्यू 5 लाख की है तो हम देखा रहे 10 लाख रुपये की, उसकी आज की वैल्यू 1 लाख रुपये की, हम देखा रहे 3 लाख रुपये की। जब उसकी असेट्स जितनी रुपये की है उससे ज़्यादा वैल्यू पर दिखाया जाता होगा, तो असेट्स भी ज़्यादा पर दिखाएगी और लायबिलिटीज भी फालतू का दिखाई जा रही है। तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अपनाते हैं। कौन सी? रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। कंपनियों का पुनर्निर्माण किया जाता है। अब पुनर्निर्माण बताया गया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल तुम जो अमेलगमेशन पढ़ के आए हो वो एक्सटर्नल ही है। इंटरनल की बात कर रहे हैं तो इंटरनल में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास असेट्स फालतू की बढ़ी हुई है उसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अब जो असेट्स सही माने में कम लिखी गई है उसको बढ़ा के लिखना चाहिए तो बढ़ा दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी लायबिलिटीज़ जो होगी वो भी क्या कर दी जाएगी? खत्म करनी होगी। जैसे मैंने बताया था डिवेंचर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स वगैरह को कम कर दिया जाएगा। शेयर होल्डर को भी कम कर दिया जाएगा। 10 रुपये का शेयर 5 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये कर देंगे। तो इधर से एसेट्स खत्म होगी, इधर से लायबिलिटीज खत्म होगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो इनहेरेंट है, यानी कि अगर क्वेश्चन कहे या न कहे तब भी हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे। जैसे असेट्स में जितनी भी हमारे पास फिक्टिशियस असेट्स है, बनावटी संपत्ति, क्वेश्चन कहे या न कहे ये संपत्तियां ऐसी हैं जो है ही नहीं लेकिन फिर भी उसमें दिखा रहा है, तो उसको क्या करना है हम लोगों को? क्वेश्चन कहे या न कहे उसको राइट ऑफ कर दो, उसको ख़त्म कर दो। ऐसे ही लायबिलिटी में कुछ लायबिलिटी ऐसी है जिसके बारे में क्वेश्चन बता देगा कि इसको इतने रुपये से कम कर दो। जैसे क्रेडिटर के बारे में कह देगा, डिवेंचर होल्डर के बारे में कह देगा, शेयर होल्डर के बारे में कह देगा कि इसको खत्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कम कर देना, खत्म कर देना। लेकिन कुछ लायबिलिटीज ऐसी है जिसके बारे में क्वेश्चन हमको हो सकता है कि हिंट न दे, हो सकता है दे दे, लेकिन नहीं देगा तो कुछ बातें इनहेरेंट हैं कि उसको खत्म करना ही करना है। जब रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अपनाएंगे हम लोग, जब पुनर्निर्माण की योजना हम लोग अपनाएंगे, तब हम लोग इसको करेंगे कि कुछ असेट्स ऐसी हैं, कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जिसके बारे में क्वेश्चन हमको गाइड करे ना करे, कहे या ना कहे, जब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अपना रहे होंगे तो उसको खत्म कर ही देना बेहतर है। तो असेट्स में बता दिया गया क्या? फिक्टिशियस असेट्स, बनावटी संपत्तियों को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व सरप्लस में क्या रहता है? प्रॉफिट लॉस होगा, तो प्रॉफिट लॉस भी निगेटिव होगा। हमने बताया था कि उसको या तो असेट्स में दिखाएंगे या तो कहाँ पर दिखाया गया होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया गया होगा, नेगेटिव, उसको भी खत्म कर दो। जनरल रिजर्व होगा किस काम का? जब हमारी कंपनी को संभाल नहीं पाता है तो जनरल रिजर्व किस काम को? है ही नहीं, बस उसको खोखला है। इधर एसेट्स कम करो तो इधर से लायबिलिटीज भी कम करनी पड़ेगी आपको। खोखली चीज़ है। जनरल रिजर्व ठीक बस दिखाई दे रहा है, कैपिटल रिजर्व पड़ा होगा उसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा रिजर्व एंड सरप्लस में। ये किस काम के हैं? जब कंपनी को संभाल नहीं सकते हैं, कंपनी को बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो भी रिजर्व एंड सरप्लस में आइटम होगा, क्वेश्चन कहे या न कहे, जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है जिस रूप में भी होगा, चाहे DRR के रूप में हो, CRR के रूप में हो, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हो, डिविडेंड एक्सपेंशन फंड हो, और भी बहुत सारे तरह के फंड बनाए जाते हैं। और सारे फंड, सारे रिजर्व पड़े होंगे सब कहाँ पर? रिजर्व एंड सरप्लस में। लेकिन जब वो हमारी कंपनी की स्थिति को नहीं संभाल सकते तो उसका मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, और सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए रखा गया है। ऊपर से कवर चढ़ा हुआ है, अंदर खोखला है। तो इसलिए हम इधर से एसेट्स को सही वैल्यू पर लेके आएंगे तो एसेट्स कम करेंगे, इधर से लायबिलिटीज़ को भी, जो खोखली पड़ी हुई है लायबिलिटीज़ है, कुछ है ही नहीं उसमें, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस सब खत्म कर दिया जाएगा। तो असेट्स जब खत्म करेंगे तो जब असेट्स खत्म हो क्या करते हैं? असेट्स खत्म हो तो क्रेडिट किया जाएगा। भाई जो भी खत्म होगी, चाहे लैंड को कम किया जाए या बिल्डिंग को कम किया जाए, फर्नीचर को कम किया जाए, तो कम करना है तो इसका असेट्स बढ़ती तो डेबिट करते हैं और असेट्स घटती तो क्रेडिट। और कुछ असेट्स ऐसी तो जब खत्म करना है, ये पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, या फिक्टिशियस एसेट्स में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट लंबे समय बड़े पैमाने पर करा दी, वो सब के सब हमारी एसेट्स में पड़ा होगा फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से। इस सब क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट्स हैं, एसेट्स जब खत्म होते क्या करते हैं? क्रेडिट। डेबिट क्या कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसमें ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यानी पूंजी कमी खाता। ठीक है,
ऐसे ही जब हमारे पास असेट्स खत्म होती है तो क्रेडिट होती है, जब लायबिलिटीज खत्म होती है क्या होगी, डेबिट होगी लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी डेबिट किया गया, देखो यहाँ पे लिखा गया है सेंट्रल लायबिलिटी, देखो चाहे रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस क्वेश्चन का है ना क्या, वो तो खत्म करना ही करना है, लेकिन सेंट्रल लायबिलिटीज में हो सकता है डिबेंचर होल्डर कम करने का दे, क्रेडिटर कम करने का दे, तो आखिर लायबिलिटी कम हुई ना, तो लायबिलिटी कम हुई तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे, तो कैपिटल एडिशन लिखा जाएगा। इसका मतलब असेट्स खत्म करेंगे, लायबिलिटीज भी खत्म करेंगे। असेट्स खत्म करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, कर दिया गया क्रेडिट, किससे किया जाएगा, कैपिटल एडिशन से। ऐसे ही लायबिलिटीज कम करना होगा, तो लायबिलिटीज खत्म होती क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, किससे खत्म किया जाएगा, कैपिटल एडिशन से। ये भी कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। अब ये कैपिटल मान के चलो कि 100 रुपये का था, लेकिन हो गया कितने का, 50 रुपये का, तो पहले उनसे कहेंगे कि जो 100 वाला है लेके आओ, तो जब मांगेंगे तो शेयर कैपिटल जब इशू किया जाएगा क्रेडिट था, जब मांगे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये मान के चलो कि 100 रुपये वाला ही है, नया जो दिया जाएगा उनको 50 दिया जाएगा, तो 50 पे कंपनी का फायदा हुआ नहीं हुआ, उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल एडिशन में। देखो लिखा गया टू कैपिटल एडिशन, यानी 100 वाला लेके आओ, 50 वाला लेके जाओ। अब 50 जो है कंपनी का क्या हो जाएगा, एक तरह से फायदा है, और फायदा किस में ट्रांसफर कर दिया गया है, कैपिटल एडिशन में ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे ही जितना भी रिजल्ट सरप्लस लायबिलिटी ये सब खत्म करोगे, किस में ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल एडिशन में। ये कैपिटल एडिशन और ये कैपिटल एडिशन है, ये सब के सब क्रेडिट हुआ है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और जितनी एसेट्स होगी कम करने का है, बिल्डिंग को, प्लांट को, फर्नीचर को, मशीनरी को इस रेट से कम कर दिया जाए, या कुछ लायबिलिटी ऐसी होगी, एसेट्स ऐसी होगी जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा होगा, फिक्टिशियस के बारे में, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, किससे करेंगे, कैपिटल एडिशन से। अब जब जानते हो कि बैलेंस शीट हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो उतना ही हम लोग असेट्स कम करेंगे जितनी हमारी लायबिलिटीज खत्म हो रही है, यानी शेयर कैपिटल खत्म हो गया, डिवेंचर खत्म हो गया, कुछ क्रेडिटर खत्म हो गए, कुछ रिजर्व सरप्लस खत्म हो गए, तो जितने से लायबिलिटी खत्म करोगे उतने ही से असेट्स कम करेंगे, तभी तो जाके बैलेंस शीट आपकी बैलेंस में आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कैपिटल कम कर दियो, यहाँ पर लायबिलिटीज कम कर दियो जो खत्म करना था। अब असेट्स भी उतनी ही कम की जाएगी जितनी हमारे पास लायबिलिटी खत्म हुई है। तो जब असेट खत्म करेंगे तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, उसके अलावा फिक्टिशियस असेट्स जो दिया होगा वो सब खत्म करने के बाद अभी भी हो सकता है कुछ बैलेंस बच जाए। इसका मतलब ये है कि अभी भी असेट्स हमारी क्या हो रही होगी, ज़्यादा शो कर रही होगी, तो उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये जाएगा कि लास्ट में जब यहाँ तक हम लोग 3 एंट्री पास कर लेंगे, यहाँ पर एक लेजर खोलेंगे, किसका खाता खोलेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और उसमें भी हम लोग अमलगेमेशन पढ़े हुए हैं इन द बुक्स ऑफ वेंडर के वहाँ रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर खोलते थे हम लोग। उसका जो डिफरेंस आता था उसको किस में ट्रांसफर किया जाता था, इक्विटी शेयर होल्डर में, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर किया जाता था। ऐसे यहाँ पर भी हम लोग खोलेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलेंगे, वर्किंग नोट, जो पोस्टिंग होगी उसी पोस्टिंग करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो किस में ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, और उसका बैलेंस हमेशा में डेबिट आएगा ही आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे रिलेशन अकाउंट पढ़ रहे थे कभी 2 में बैलेंस बचता था, कभी 22 में, इसमें हमेशा में सबका 2 ही बचेगा, 22 में कभी बचने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जितनी हमारे पास लायबिलिटी कम होगी उतनी ही असेट्स कम करना है, उससे ज़्यादा हम अपने असेट्स नहीं घटा सकते। ठीक है, ये 3 एंट्री हमारे पास मेन है, बाकी चौथी एंट्री जो हम लोग की होगी जब हम लोग कैपिटल एडिशन अकाउंट खाता खोलेंगे तब सारी चीज़ निकल के आ जाएंगी, कुछ बचा कि नहीं बचा। तो कुल मिला कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जितना कैपिटल एडिशन क्रेडिट है उतना ही से कैपिटल एडिशन डेबिट हो जाएगा, यही कहना चाह रहा हूँ। जितने से कैपिटल यानी कि 5 लाख रुपये अगर कैपिटल एडिशन क्रेडिट है तो 5 लाख रुपये कैपिटल एडिशन डेबिट हो जाएगा, तो 5 लाख क्रेडिट 5 लाख डेबिट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मान के चलते हैं 50 रुपये यहाँ पर है, यहाँ पर भी 50 रुपया है, तो कितना हो गया 100 रुपया, तो यहाँ पर 100 रुपये डेबिट होना चाहिए। अगर 90 रुपये हुआ यहाँ पर तो 10 रुपये क्या हो जाएगा, वही 10 रुपये यहाँ पर डाल दिया जाएगा, किस में डाल दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है ना, इसका मतलब कि लायबिलिटी कम के 50 रुपये यहाँ पर भी लायबिलिटी खत्म कर दियो, रिजर्व सरप्लस और सेंट्रल लायबिलिटीज 50 रुपया, तो वो कितना हो गया 100 रुपया हो गया, और यहाँ पर असेट्स कितने से कम हुए 90 रुपये से, तो अभी भी 10 रुपया क्रेडिट बच रहा है यहाँ पर, वही यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 10 रुपये से, तो किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक तरह से वो प्रॉफिट मान ली जाएगी, कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट को किस में ट्रांसफर करते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है, और अगर नील हो गया 100 रुपये क्रेडिट 100 रुपये डेबिट, तब तो नो ट्रांसफर। इसका मतलब एंट्री तभी होगी जब उसमें कुछ बैलेंस बचेगा कैपिटल रिजर्व में, और नहीं होगी तो नहीं, और हमेशा में बचेगी तो डेबिट ही बचेगी, कभी क्रेडिट नहीं बचेगी, या तो नील हो जाएगी या तो डेबिट बैलेंस बचेगा, कभी भी क्रेडिट बैलेंस उसका बच ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो
इसमें कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो निकालें इस, अगर सबके पास बुक हुई है तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालें। हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 5, उड़ कीजिए फटाफट। आ जाओ, अमीर आगे ही आ जाओ। तुम लोग भी जब अपने बच्चों को स्टोरी सुनाओगे तो कहोगे कि हम लोग भी काम किए, हम काम किए, कभी किताब नहीं खरीदे। कापी कापी तो जो हम लोग छोटे भाइयों को रहती थी, वही बचती थी तो 2-4 पेज वाली लेके जाते थे। वही भाई की बहन की छोटी छोटी कापी बच जाती थी 2-4 पेज की, वही सब लेके जाते थे। पेन तो दोस्त यार को छीन छान करके इस्तेमाल करते थे। मतलब हम लोग इतना पढ़ाई किए, कभी खर्चा नहीं किए इस सब पर। नहीं, जब किसी चीज पर खर्चा करोगे ना तो उसकी वैल्यू पता चलेगी। नहीं वो भी कोई मतलब ठीक है। अगर 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से फीस देते हो, 500 रुपये की 1 साल की किताब रहती है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं किताब की। और मैंने पहले बताया कि किताब जो है दिमाग के लिए क्या है, ग़िज़ा का काम करता है, खाने का काम करता है, भोजन का काम करता है। जैसे हम लोग अपनी बॉडी को खाना लेते हैं तो हम लोगों की सेहत अच्छी रहती है, नहीं खाना देंगे तो सेहत कमज़ोर हो जाएगी। वैसे ही दिमाग को किताब का मुताला करोगे, किताब की स्टडी करोगे, पढ़ोगे तो दिमाग बढ़ेगा, इसको ताकत मिलेगी, इसकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर तो कुछ ना दो, कुछ पढ़ो ही ना, तो इसकी ताकत अच्छी नहीं रहेगी, सेहत अच्छी नहीं रहेगी, तो कमज़ोर होता चला जाएगा। तो जैसे जिस्म के लिए खाना ज़रूरी है, उसी दिमाग के लिए स्टडी ज़रूरी है। जितने भी बड़े बड़े विद्वान गुजरे हैं, वो फ़कीर गुजरे हैं या आलिम गुजरे हैं, वो सब स्टडी अभी भी कर रहे हैं। उनका पैर जो है कब्र में लटका हुआ है, लेकिन अभी किताब पढ़ रहे हैं। देख लेना जा करके, अभी भी जो बड़े बड़े विद्वान हैं, मतलब उनकी उम्र खत्म हो चुकी है अब, लेकिन फिर भी वो किताबों से चिपके हुए हैं, अभी भी किताब की स्टडी जारी है। तो समझते हैं इस बात को कि किताब खरीदने से, किताब पढ़ने से क्या होता है। अब कोई खाली सिर्फ किताबें खरीदना चालू कर देंगे, हम किताबें खरीदेंगे तो उससे थोड़ी ना होगा। किताब खरीदे तो उसको इस्तेमाल करें, पढ़े। हाँ, मैं तो खाली किताबें खरीद चले जाओगे, हर साल में 10,000 किताब करता हूँ सर, अब पढ़ते नहीं हो। तो किताबें खरीदना है और उसको पढ़ना भी है। दिमाग देखो अपना, 5 साल में अगर तुम लोग किताब खरीद करके 5 किताबें पढ़ लो, 6 किताबें पढ़ लो, और जो कभी किताबें नहीं खरीदा, किताब नहीं पढ़ा है, उसके जानकारी में या उसके इल्म में, नॉलेज में और अपने नॉलेज में देखोगे, बात करने के तरीके में और तार्किक और लॉजिक जो होती है, उसकी बात करने के लॉजिक देने के तरीके जो होंगे वो डिफरेंस हो जाएंगे। अरे सर बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। तो नहीं, लॉजिक देने की कंडीशन जो होती है वो अलग अलग होती है। एक तो लॉजिक देगा तो एकदम बच्चों वाली लॉजिक देगा, और एक पढ़ा लिखा देगा लॉजिक तो वो थोड़ा सा उसकी हैवी किस्म की रहेगी, कारगर साबित होगी, उसको वजनदार रहेगी। तो दिमाग बढ़ता है स्टडी करने से। लेकिन तुम लोग तो किताब खरीदोगे, स्टडी करोगे, वही बता रहा हूँ कि तुम लोग स्टोरी सुनाओगे तो यही सुनाओगे कि हम लोग निकाम काम किए, कभी किताब नहीं खरीदे, कभी कापी नहीं खरीदे, सब भाई बहन किताब चला लिए, पेन हो तो इसी चोरी चुरा करके हम लोग बहुत इस्तेमाल करिए। समझ में ही भाई, दोस्तों के लिए किसी अच्छे लिए। तो किताब खरीद करके पढ़ना चालू करो, तब उसकी अहमियत समझ में आएगी और उसकी 4-5 साल बाद तुम लोग को इसका रिजल्ट भी निकल के आएगा। चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखें। 31 मार्च सन 2021 को सत्यदीप कंपनी लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार था। ये हमारे पास सत्यदीप कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट हमारे पास दी है। देखो क्या क्या दिया। अथराइज कैपिटल है, इसी पर दिखाने के लिए होता है अथराइज, जानते ही हो, कंपनी की जो लोग फाइनल अकाउंट पढ़े ही हो। अथराइज हम लोग वर्किंग नोट में यहाँ करते थे, लेकिन इसी शो के लिए हम लोग मेन यहाँ पर दिखा देते, किसको दिखा देते हैं, देखो। तो अथराइज कैपिटल दिया हुआ है 10,000 के बाद प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपये वाले, और 10,000 इक्विटी शेयर भी हैं 100 रुपये वाले, 10 लाख रुपये के हैं दोनों। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग में मतलब किससे इशूड, सब्सक्राइब, कार्ड अप एंड पेडअप कैपिटल थे। तो 75 तो प्रेफरेंस शेयर जो है 100 रुपये वाला इशू किया है। अब 5,000 जो है इक्विटी शेयर 100 रुपये वाला इशू किया हुआ है।
तो इशू से हमको मतलब है। वो आगे क्या, यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, वो भी डेबिट बैलेंस लिखा है। क्रेडिट बैलेंस रहता है तो प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस रहता है तो लॉस। देखो लॉस लिखा भी है वहाँ पर ब्रैकेट में, 1,15,000 लॉस चल रहा है। कई सालों से लगातार घाटे में चल रही होगी, लॉस बढ़ता जा रहा है। पिछली बार 1 लाख था, इस बार 1,15,000 हो गया, अगले साल हो सकता है 2.5 लाख हो जाए, अगले साल 10 लाख हो जाए, लॉस बढ़ता ही जाएगा। उसी बात से दिए हुए करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 30,000 रुपये का और बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का 20,000 रुपये का। नॉन करेंट एसेट्स देखो हमारे पास दिखा है, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, लीज होल्ड प्रीमाइजेज है, प्लांट मशीनरी है। इनटेंजिबल दिया हुआ है पेटेंट एट कॉस्ट, उसके बाद इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट। और अदर करेंट एसेट्स में देखो लिखा है क्या क्या, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस में लिखा हुआ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो हमारे पास ये बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में हम देख चुके हैं। अब आगे देखो क्या कर रहा है, आगे बता रहा है कंपनी की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, संतोषजनक नहीं थी। पुनर्निर्माण की निम्न व्यवस्था स्वीकार की गई, यानी कि जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है वो एडॉप्ट किया गया उसको। पूर्वाधिकार अंशों की संख्या को वही रही, पर प्रति अंश राशि घटाकर 50 रुपये कर दी गई। पहले जो प्रेफरेंस शेयर था इशू किया गया था 7500 हो गया, लेकिन उसका जो फेस वैल्यू थी 100 रुपया, तो उसको कम करके कितने कर दिया गया 50 रुपया। इसका 50 रुपये की लायबिलिटी कम हुई। और आगे बता रहा समता अंशों की संख्या वही रही, पर प्रति अंश राशि घटाकर 25 रुपये कर दी गई। इक्विटी शेयर जो 5,000 इशू किया गया था, जो 100 रुपये का था, अब कितने का हो गया है, सिर्फ 25 रुपये का हो गया। इसका 75 रुपये से उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज कर दी गई, कम कर दी गई है। ठीक है, आगे बताया गया यहाँ पे, इस प्रकार संपत्तियों में कमी करने के लिए इस प्रकार उपलब्ध राशि का प्रयोग प्रारंभिक व्यय लाभ हानि के डेबिट शेष को पूर्ण रूप से अपलिखित करने में 33,800 रुपये पट्टे पर भवन के, 15,000 रुपये रहतिया के, 20% प्लांट एवं व्यापारिक प्राप्य और शेष को पेटेंट से अपलिखित करने में प्रयोग किया गया। कह रहा है कि इस तरह से जो हमारी लायबिलिटी कम होगी उससे हम अपनी एसेट्स को कम करेंगे, तो कितना कितना कम करेंगे। तो कह रहा है कि हमारे पास जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है या जो प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, और उसी तरह से पट्टा है भवन पर और स्टॉक है, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो उसको कैपिटल तो नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। कह रहा है कि अगर कुछ बैलेंस बचता है तो उसको हम लोग पेटेंट में खत्म करेंगे। देखो लिखा है शेष को पेटेंट से अपलिखित किया जाएगा, देख लो। तो लिखा है यहाँ पर कि शेष को पेटेंट से अपलिखित करने में प्रयोग किया गया। सत्यदीप कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखन कीजिए तथा पुनर्निर्माण के पश्चात कंपनी का चिट्ठा बनाइए। ये है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक बार देख लो तो उसके बाद लगाते हैं। देखो तो बुरा रह गया पीछे। हाँ जी, एक तरह से इसी यही काम करना है हम लोगों को। अब इसमें देखो इक्विटी शेयर भी प्रेफरेंस शेयर भी, मैं सिर्फ वहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा हूँ। अब शेयर कैपिटल दोनों को अलग लिखना पड़ेगा, इक्विटी का अलग लिखना पड़ेगा और प्रेफरेंस का अलग लिखना पड़ेगा। तो और लिखते हैं यहाँ पर, यहीं पर बनाते हैं, हटा देते हैं इसको, क्या जरूरत है इसको है। नोट कर ही लिया है। देखो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की बात करता हूँ, तो प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या था, है कुछ नहीं है। पहले मुझे प्रेफरेंस शेयर मांगो 100 रुपये वाला, तो लिखूंगा यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 7500 प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया था, 100 रुपये के हिसाब से था। वो मांगूंगा 7,50,000 डेबिट हो जाएगा, हो गया। अब नया इशू कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये शेयर जो नया इशू किया जा रहा है 75 शेयर 50 के हिसाब से जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। आधा कितने का हो जाएगा, चेक करो सही हो। बाकी जो शेयर किसमें डाला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कितने रुपया, चेक करो सही हो कि नहीं, में सही हो हैं? चलो ये हो गया हम लोगों का प्रेफरेंस का। अब बात करते हैं इक्विटी का, बिल्कुल सेम ऐसे इक्विटी शेयर का भी करेंगे। उनसे पहले मांगूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपये लेके आओ। तो 5,000 100 रुपये वाला था, तो 5 लाख उनके पास रहा होगा, यहाँ पर लिखूंगा 5 लाख वाला। लेकिन जो नया किया जा रहा है वो लिखूंगा टू शेयर इक्विटी शेयर, वही 5,000 शेयर, लेकिन 25 के हिसाब से दिया जाएगा। 100 का नहीं रह गया, 25 रुपये का हो गया। तो कितने का हो जाएगा आपका, 1,25,000 रुपये का।
बाकी क्या हो जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे कितने रुपया 3,75,000 रुपये का। अभी जो क्वेश्चन में कहा था कि ये 3,75,000 रुपये, ये 3,75,000 रुपया, ये टोटल 7,50,000 जो हमारे पास हो गया है, इसी से हम लोग अपने एसेट्स को एडजस्ट करेंगे, अपने एसेट्स को कम करेंगे। अब एसेट्स में क्या कम करेंगे, तो क्वेश्चन में तो हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन ना भी कहे तो फिक्टिशियस एसेट खत्म करना ही करना है, लेकिन क्वेश्चन में कहा भी है उसमें कि प्रारंभिक व्यय खत्म कर दीजिए, देखो लिखा है हैं? और उसके अलावा जो हमारे पास ये जो प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है नेगेटिव फिगर, वो भी हमारी एसेट से ही बन जाती है, फिक्टिशियस एसेट्स। तो चाहे उसको एसेट्स में लिखूं, चाहे उसको रिजल्ट सरप्लस ले जाकर के नेगेटिव फिगर लिखूं, हाई एसेट्स है वो फिक्टिशियस एसेट्स है, तो वो भी क्वेश्चन है या ना खत्म करना है, लेकिन क्वेश्चन में कहा भी है कि देखो ये प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस खत्म कर दीजिए और प्रारंभिक व्यय खत्म करिए, बाकी पेटेंट खत्म करिए, उसके अलावा स्टॉक खत्म करिए, ये खत्म करिए, वो खत्म करिए। तो सबसे पहले तो मैं उसी को खत्म करूंगा जिसके बारे में क्वेश्चन कहे या ना कहे। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या लिखूंगा, उसके अलावा एक और चीज खत्म करूंगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये दोनों खत्म करूंगा। हर में क्वेश्चन कहे या ना कहे, लेकिन कहा भी है, ऐसी बात नहीं है। 30,000 रुपये का प्रॉफिट लॉस कितने का हमारे पास 1,15,000 रुपये का नेगेटिव फिगर है, ये भी हमारी एसेट से ही मानी जाती है। अब उसके बाद जो जो क्वेश्चन कहेगा उसकी सुनेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या का है, क्वेश्चन का इस प्रकार संपत्तियों में कमी करने के लिए इस प्रकार उपलब्ध राशि का प्रयोग प्रारंभिक व्यय कर दिया, लाभ हानि का डेबिट शेष कर दिया पूर्ण रूप से अवधि करने में, तथा 30,008 रुपये पट्टे पर भवन पे। चलो देखो यहाँ पर लीज होल्ड प्रीमाइजेस कितने रुपए की 30,800 रुपये की, ये कम कर दिया जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद फिर कर रहा है 15,000 रुपये रहतिया के टू स्टॉक अकाउंट, कितना 15,000 रुपये स्टॉक भी कम कर दिया जाएगा। फिर कर 20% ऑफ प्लांट एवं व्यापारिक प्राप्य के लिए, 20% ऑफ प्लांट एवं व्यापारिक प्राप्य के लिए, इसका टू प्लांट एंड मशीनरी टू ट्रेड रिसीवर अकाउंट, है ना 20% तो यहाँ पर देखो सबसे पहले प्लांट देखो कितने का था हमारे पास, प्लांट 42,200 रुपये का था, 20% कितने का हो जाएगा 84-40 हो जाएगा, बोल नहीं रहे हो। उसके बाद ट्रेड रिसीवर देखो कितने का था 76,500 का, 76,500 का दोगुना कर दो यानी 20%, 76-50 आएगा 10%, तो कितना हो जाएगा 15,300, नहीं बताओगे? कुल देखो कितना था 76,500 था ना, 76,500 का अगर 10% लगाऊंगा तो 76-50 आएगा, लेकिन 20% का है तो दुगुना कर दूं 76-50 का, तो कितना हो जाएगा 15,300 रुपया। आगे चलेंगे। फिर करा और शेष को पेरेंट से अवगत करने में प्रयोग किया गया। अब शेष कितना भी हमको नहीं पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, ऐसी इसको बाद में करता हूँ। ये टोटल देखो हमारे पास जितना है ये सब डेबिट किससे हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। ये बताया गया था अगेती एसेट्स होगी सब जो जो खत्म करने को कहेगा खत्म करना है, जितने से खत्म करने को कहेगा उतने से। अब कुछ एसेट्स ऐसे होगी जिसके बारे में क्वेश्चन कहे ना कहे उसको खत्म करना ही करना है, फुल्ली राइट ऑफ करना है, लेकिन क्वेश्चन में कहा था खत्म कर देगा। टोटल देखो कितना हो गया 30,000, 1,15,000, 30,800, 15,000, 84-40, 15,300, कितना हो गया ये 2,14,540। हाँ 2,14,540 ये हुआ। अब हमने बताया कि एक बार यहाँ पर बनाना पड़ेगा हम लोगों को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल ताकि पता चल जाए कि कोई बचा भी नहीं बचा, इसी की पोस्टिंग कर दो। देखो कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट में जाएगा, क्या लिखूंगा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखूंगा, ये क्रेडिट है ना, क्रेडिट लिखा जाएगा। डेबिट क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितना लिखा जाएगा 3,75,000, ये मत इतना 4,50,000 दिया है, उसके अपोजिट पार्टी को देखा जाता है, देखा जाएगा जिसका खाता खोलो उसका अमाउंट कितना भी है, यहाँ पर भी आते हैं। यहाँ पर भी देखो कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखा जाएगा, लिखूंगा बाई, उसकी अपोजिट पार्टी क्या है शेयर कैपिटल डेबिट वाली, कितने रुपया 5 लाख देना 3 लाख, हाँ 3,75,000 रुपया। यहाँ पर देखो सब डेबिट है,
मैं आप लिख दिया हूँ सन्ड्री एसेट्स एक तरफ से 2,14,540। हाँ इधर देखो ये टोटल हो गया कितना आपका 7,50,000। इधर भी कितना 7,50,000 रुपया। जो बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे या तो जिसमें कहेगा। तो क्वेश्चन साइलेंट रहता हम लोग किस में ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, लेकिन क्वेश्चन करें नहीं जो भी शेष बचेगा उससे राइट ऑफ क्या पैटर्न देखो। तो 2 पैटर्न लिखूंगा यहाँ पर। हाँ जी 7,50,000 में से 2,14,540 घटा दो तो देखो बैलेंस कितना बचा आपका, नहीं बताओगे? 5,35,460। अब उसकी एक एंट्री बनानी पड़ेगी। देखो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखा गया क्या करेंट, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा गया, इसका मतलब कैपिटल डेबिट रहेगा, डेबिट रहेगा तभी डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पैटर्न खत्म होगा तो एसेट्स खत्म होकर क्रेडिट करते हैं कितने से 5,35,460। 5,35,460 चाहते हैं वही बताने जा रहे हैं। अगर चाहते तो 3,75,000 ये 3,75,000 ये टोटल कैपिटल यहीं पे लिख दो 7,50,000 लिख दो यहीं पे। जो एसेट खत्म करने का लिख दो। उसके बाद ये 7,50,000 है जब ये जोड़ेंगे तो 2,14,540 होगा। जो डिफरेंस आ जाएगा क्या लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे मैं जानता हूँ कि एक जगह गलतियाँ होंगी उसकी वजह पड़ेगी। यहाँ पर क्रेडिट है यहाँ पर क्रेडिट है डेबिट कर दोगे, फिर हो सकता है कि एक आध जगह डेबिट भी हो चुका उसमें फिर बीच में आगे क्रेडिट हो गया तो वहाँ पे गड़बड़ा जाओगे। इससे उसके लिए खाता खोल लोगे तो जो गलती होने का चांस है तो मांग चलो 99% कम हो जाएगा, यानी तो उसमें बना रहेगा 1%। तो ये करना हो तो कर सकते हो। कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट है यहाँ पर क्रेडिट है सबको डेबिट कर दूंगा 7,50,000 से। फिर जितना क्रेडिट करना कर दोगे जो बैलेंसिंग भी रहेगा किस लिखूंगा टू कैपिटल रिजर्व नाम से डाल दिया गया, ठीक है ना। और या तो पैटर्न करने का पैटर्न खत्म कर दोगे, हो गया। अब इतना काम कर रहे हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ नहीं है। बैलेंस शीट तैयार कर दें जी कीजिए इतना सबको। अब बनाएंगे फिर इतना काम करने के बाद फिर तो क्वेश्चन लगाया कि बैलेंस शीट तैयार कर दीजिए। तो बैलेंस शीट इसको रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अपनाने के बाद आपको बैलेंस शीट बनाने कर देगा तो उसको बना देते हैं फटाफट। चलो सबसे पहले यहाँ पर लिखा रहता है क्या इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर क्या लिखा रहता है शेयरहोल्डर फंड, यहाँ पर लिखूंगा शेयर कैपिटल। और हम लोग अथराइज नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग सीधे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड और कार्ड फंड पेड अप कैपिटल लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ये आपका 7,500 कितने का हो जाएगा 50 के हिसाब से। ये 5,000 ये कितने से हो जाएगा 25 के हिसाब से हो जाएगा। ये आपका 3,75,000 ये कितने का हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में तो रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पर देखो कितना था हमारे पास। प्रॉफिट थी, प्रॉफिट लॉस हो गई, डेबिट बैलेंस था वो भी खत्म हो गया है क्या नहीं है, नहीं की जरूरत है। अब आ जाएंगे करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। इसमें ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल कितने रुपए लिखे क्या ट्रेड पेबल कुछ लायबिलिटी कम हुई है क्या कुछ कम हुई है नहीं, क्वेश्चन में नहीं कहा था। अगर कहता कि लायबिलिटी कम की जाएगी तो कम कर देते। उसके बाद फिर लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट कम हुआ है क्या बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट कितना 20,000 रुपए। चले उसके बाद आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में आते हैं, एसेट्स में जानती हो नॉन करंट एसेट्स दिखाता है, फिर क्या दिखाता है ना हाँ फिक्स फिर टेंजिबल में। अब टेंजिबल में नाम लिखो कौन कौन सी टेंजिबल थी हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास लीड होल्ड डिवाइसेस है, कितने रुपए की थी पहले ये देखो 1,30,800 की थी। इधर देखो 1,30,800 रुपए की थी, लेकिन जब ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अपना दी गई तो क्या अभी भी उसकी कीमत 1,30,800 रुपया है नहीं, 30,800 से कम हो गई है। 30,800 से उसको कम कर दिया गया है तो लिखूंगा माइनस 30,800 बची कितनी आपकी 1,00,000 रुपये की। क्लियर
उसके बाद फिर आते हैं प्लांट एंड मशीनरी में। तो प्लांट एंड मशीनरी देखो कितने रुपए की थी, 42,200 रुपए की थी, लेकिन उसमें कितने रुपए कम हो गई, 84 रुपए कम हो गई है आज की डेट में। कम करने के बाद कितनी आ गई, 33,760। ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स में। लिखूंगा यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल में क्या है हमारे पास, पैटेंट है। अब पैटेंट कितने रुपए था पहले, 8,50,000 रुपए का था, लेकिन आज इंडियन को कितने से कम हो चुका है, 5,35,460 से कम हो चुका है। लिखूंगा 5,35,460 रुपए कम करने के बाद कितने की हो गई, 3,14,540। 3,14,540। उसके बाद फिर दिया हुआ है करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स लेते हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्रीज, हाँ जी, कितने रुपए की थी पहले, 55,000 रुपए की थी। आज 55,000 रुपए की है क्या, नहीं, कितने से कम हो गई है उसकी, 15,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई। कितने की बची तब, 40,000 रुपए की बची। उसके बाद फिर दिया हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, कितने रुपए का था, 76,500 रुपए के थे, लेकिन कितने रुपए से कम हो गए, 15,300 कम हो गए। तो बचे कितने के, 61,200 के बचे। उसके बाद फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने रुपए का था, 500। कोई और पैसा आया है क्या, कुछ गया है क्या, नहीं, सब एंट्री पता चल जाएगा। इतने ही से जो काम नया किए हो इतने ही बिल्कुल घूम रहा है। देखना पैसा कोई अगर आया होगा, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कि नया शेयर कंपनी ने इशू कर दिया 5 लाख रुपए का, तो आएगा तो 5 लाख वहां पढ़ाएंगे, 5 लाख यहाँ पड़ेगा। तो अलर्ट रहना, कुल इतने ही में सब कुछ दे देगा तुम लोगों को, पैसा इशू करेंगे या आएगा जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बाद फिर आता है हमारे पास अदर करंट एसेट्स। उसमें अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, प्रीमियम एक्सपेंसेस। यह है क्या बेबी, खत्म हो गई है, क्लियर है। अब यहाँ से मिलान कर लेना, ये भी सही हो गया है, ये भी सही कर दिया गया है। उसके बाद ये जो कम करना था, प्रीलिमिनरी भी खत्म कर दिया गया, स्टेटमेंट भी खत्म कर दिया गया, प्रॉपर्टी खत्म कर दिया गया, स्टॉक भी कम कर दिया गया, मशीनरी खत्म कर दिया, ट्रांसफर खत्म कर दिया गया, ये पैरेंट खत्म कर दिया गया। अगर एक कैपिटल रिजर्व होता, मान लेते हैं जो बैलेंस बचा है उसको ट्रांसफर किया जिसमें कैपिटल रिजर्व में, तो कैपिटल रिजर्व कहाँ जाता है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा था। अगर ये पैटर्न जो बताया था कि शेष बैलेंस बचेगा, उससे हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, खत्म करेंगे, पैरेंट को खत्म कर देंगे, लिखा था। लेकिन क्वेश्चन न कहता तो हम लोग किससे ट्रांसफर करते उसको, क्योंकि बताया गया है कि अगर कैपिटल एडिशन अकाउंट में कुछ बैलेंस बचेगा तो क्वेश्चन साइलेंट हो, हमेशा हमेशा उसको किस में ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अगर कैपिटल रिजर्व